नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 21 फरवरी 2021 और रात्रि 2:21 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो शुक्र वर्तमान समय में भी शनिदेव की ही राशि में है और शनिदेव की जब ये मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे तो निसंदेह आकर्षण के कारक शुक्र, दांपत्य सुख के कारक, सौंदर्य ऐश्वर्य वैभव के कारक शुक्र, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह आपके वर्तमान जीवन में बदलाव अवश्य लेकर के आएंगे। शुक्र का सुखद प्रभाव हमारे जीवन में सुखों में वृद्धि करने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि कुंभ राशि में 17 मार्च 2021 तक जारी रहने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, क्या करने से फायदा और क्या ना करने से आप सुरक्षित रहेंगे, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, शुक्र का प्रभाव हम सबके जीवन पर है और आज के इस परिवेश में मानव मात्र को ही शुक्र का प्रभाव चाहिए। जन्म कुंडली में शुक्र बली अवस्था में हो, शुक्र अपना शुभ परिणाम दे रहे हों, तो एक सामान्य घर में जन्मा व्यक्ति जो कि बिल्कुल आर्थिक विपन्नता में जन्मा हो, वो भी अपने जीवन काल में सभी सुखों का भोग करता है। और जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित हो, तो फिर एक ऐसे घर में जन्मा व्यक्ति जहां सुख ही सुख, चारों तरफ सुख और समृद्धि दिखाई पड़ रही हो, वहां भी व्यक्ति सुख का भोग नहीं कर पाता। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए शुक्र किस अवस्था में है। शनि की मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का यह गोचर निसंदेह सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं शुभ सूचना लेकर के ही आ रहा है। एक और बात बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, वैसे तो शुक्र हो या गुरु हो, मैं सदैव कहा करता हूं ये शुभ परिणाम, सुखद और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले ही ग्रह हैं, क्योंकि ये नीच अवस्था में भी उतना बुरा नहीं करते जितना कि बाकी के ग्रह। फिर भी अगर हम गोचर की चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखिए कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां गोचर को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, दशा अंतरदशा श्रेष्ठ है, तो आपको इस गोचर से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, वरन यह गोचर आपके लिए आपके आनंदों में अभिवृद्धि करने वाला है। लेकिन अगर गोचर में जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा आपके लिए मारक चल रही हो तो फिर बेहद सावधान हो जाना होगा, क्योंकि शुक्र भी स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। ये पहले भोग देते हैं और जहां इंसान भोग करे तो रोग तो आने ही वाला है, और रोग जब एक बार जीवन में आ जाए तब तो सीधी सी बात है, ये परेशानियों का कारण है। चलिए बिना विलंब किए चलते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर के लाभ भाव में संचरण करेंगे, महाधनी योग बना करके। आय भाव में शुक्र की यह उपस्थिति निसंदेह आपके आय में वृद्धि कराने वाली है। स्वास्थ्य सुखद बढ़िया होगा, शरीर में अगर कोई रोग इत्यादि था तो स्वास्थ्य सुधरने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके संचित शुभ कर्मों का शुभ फल प्रदान करने के लिए शुक्र का आगमन आपकी राशि से लाभ भाव में हुआ है। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेषकर सप्तम पति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं आपकी राशि से, अतः स्त्री वर्ग से अगर आप पुरुष हैं तो आपको विशेष
लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय, मन प्रसन्न रहने वाला है। पंचम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने के कारण विद्या के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। संगीत, कला इत्यादि के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों की रुचि बढ़ने वाली है, या इस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है। गायन के क्षेत्र में है तो विशेष आपको सफलता मिलेगी, नाम आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और संतान के लिए भी आपके यह समय विशेष अनुकूल होगा। प्रेम संबंध के क्षेत्र में देखें तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रेमी से सहयोग और प्रेमी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। इस गोचर काल के दौरान आपको तनिक भी चिंता नहीं करना, बस स्त्री का सम्मान करिए अगर आप पुरुष हैं। और कार्यस्थल पर विशेषकर पुरुषों के लिए कहना चाहता हूं, स्त्रियों का विशेष सम्मान करते रहिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि कर्म भाव में आपकी राशि से होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी होकर के, षष्ठम के स्वामी होकर के दशम में संचरण करेंगे। फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो कि प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, बेहद श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। दशम भाव में शुक्र की उपस्थिति, इसका परिणाम आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि कार्यस्थल पर हो सकता है विरोध का सामना करना पड़े। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, विशेषकर पिता की सेहत को लेकर के विशेष सावधानी रखनी है। अगर आपके पिता को मधुमेह है तो परेशानी बढ़ेगी। यहां एक बात और आपको बता दूं कि जीवन में अगर आपके परेशानी आएगी तो इसके पीछे कारण होगा बाहरी लोग, तीसरे के कारण समय खराब होगा, चाहे वो प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में भी अगर मतभेद और परेशानी आएगी तो ससुराल पक्ष के कारण। प्रेम संबंध में अगर परेशानी आ रही है तो इसके पीछे कारण बनेगा किसी तीसरे का हाथ। और कार्य क्षेत्र में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो यह भी किसी आपके आलोचक, आपके शत्रु और आपके गुप्त शत्रु के कारण यह समस्या उत्पन्न होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो एक बात बता देता हूं, शनि की राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का संचरण हो रहा है। सो नीचे के वर्ग का, जो आपके यहां काम करने वाले हैं, कर्मचारी वर्ग का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके विरोध के कारण आपके व्यवसाय को हानि होगी। और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं जहां आपको हर दिन मजदूरों से काम लेना होता है तो आप उनका विशेष सम्मान करिए, नहीं तो नुकसान होगा। यहां पर देखा जाए तो शुक्र आपके राशिपति होकर के कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। निसंदेह आपके शत्रु वर्ग आपको दबाने का, आपको परेशान करने का कारण बनेंगे, काम करेंगे। इसके चलते मन अशांत होगा, लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है धैर्य रख करके काम करना, अगर आप धैर्य रख करके काम करते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भूमि भवन से आपको सुख प्राप्त होगा। घर में हो सकता है साफ सफाई या कुछ विशेष साज सज्जा पर आप घर के ध्यान देंगे। विशेषकर वो लोग जो कार्यस्थल पर, जिनके बॉस के रूप में, उच्चाधिकारी के रूप में स्त्री कोई है, उनको विशेष रूप से उनका ध्यान रखना होगा। या उच्चाधिकारी से मतभेद से बचिए, यानी कोई स्त्री है तो उनके मतभेद से बचिए, उनके कारण आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर उनका सम्मान किया तो कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आप करते रहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य भाव में होने वाला है। निसंदेह भाग्य आपके पक्ष में होने वाला है। शनि की ढैया ने जहां आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान कर रखा है, यह समझ लीजिए कि शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव में होगा, आपके भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक कार्य में सफलता आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में है तो स्थायी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। धार्मिक क्षेत्र में विशेष रुचि आपकी उत्पन्न होगी। धर्म में आस्था बढ़ेगी। नौकरी पेशा है तो बता दूं कि कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बढ़ने वाली है। हो सकता है साथ काम करने वालों के मध्य आपको लेकर के प्रतिद्वंदिता बढ़े, परंतु नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के ही अवसर आपको प्राप्त होंगे। शत्रु खुद ब खुद शांत होंगे, आपके आलोचक पराजित होंगे। प्रत्येक तरफ से, हर दिशा से खुशी और सुख प्राप्त होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि शत्रु पक्ष से भी आपको लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर होने के कारण पराक्रम में वृद्धि की स्थिति बन रही है। मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, नए मित्र बनेंगे।
पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो विदेश गमन के लिए अगर तैयारी में बैठे हैं तो वो भी काम होने वाला है। जो विद्यार्थी विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। यानी मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर केवल शुभ सूचना लेकर के आया है। आप इस गोचर का लाभ उठाइए, बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाय को हरा चारा दीजिएगा, भाग्य में और ज्यादा वृद्धि होगी। और बात कर्क राशि की अगर कर ली जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब शुक्र लाभेश और सुखेश होकर के अष्टम में संचरण करेंगे तो सीधी सी बात है, उन्नति तो है, लाभ तो है, थोड़ी परेशानी भी है। घर में कलह का वातावरण हो सकता है, मां की सेहत या जीवन साथी से मतभेद और परिणाम स्वरूप आपके विकास में बाधा। हालांकि मैं बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है यह गोचर। आप कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं तो इस अवधि में लाभ में आपकी उन्नति होने वाली है। विद्यार्थियों को, विशेषकर जो ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड में हैं, उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संचित धन में वृद्धि की स्थिति, कुटुंब का सुख व सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का पूर्ण सुख मिलता दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो परिश्रम के अनुकूल ही सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। भोग विलास में आपकी वृद्धि और रुचि दोनों बढ़ने वाली है। और सरकारी कार्य में है तो सफलता आपको प्राप्त होगी। राजकीय क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी सरकार की ओर से धन प्राप्त होने के विशेष योग बन रहे हैं। पिता के साथ अगर आप काम करते हैं तो पिता के द्वारा भी आपको धन प्राप्ति, या पिता से अलग है तो पिता की ओर से धन प्राप्ति की संभावना। यानी मिला जुला करके चहुं ओर से सफलता दिखाई पड़ रही है। परंतु ये तो हो गई सुखों की बात, धन की बात इत्यादि। कुछ प्रतिकूलता भी है, वो है स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। शारीरिक दृष्टिकोण से यह समय कष्टपूर्ण है। वहीं आपके खान पान पर ध्यान न देने के कारण मांसाहार और मद्यपान में अगर आपकी विशेष रुचि है तो यह गोचर आपके संचित धन में, जहां वृद्धि की बात मैंने कही थी, वहां संचित धन का क्षय करने वाला होगा। यानी आपके खान पान पर ध्यान न देने से स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, और जब परेशानी आएगी तो संचित धन तो बर्बाद होगा ही। तो आप चाहते हैं कि परिवार का सुख सहयोग बना रहे, हर तरफ से आपको लाभ मिले, तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और विशेषकर स्त्री जाति का सम्मान करिए, अपनी पत्नी का, जीवन साथी का, प्रेमी का सम्मान करिए। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और गाय को हरा चारा दीजिए, इससे और ज्यादा लाभ मिलेगा। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि सप्तम भाव में होने जा रहा है, कर्मेश और पराक्रमेश की उपस्थिति सप्तम भाव में, सीधी सी बात है कि थोड़ी परेशानी दांपत्य जीवन में अवश्य आएगी, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे। हां, अगर आपको कुछ रोग या परेशानी है, विशेषकर जननेंद्रिय से संबंधित अगर रोग पहले से है तो कष्ट बढ़ेगा। मधुमेह के अगर आप रोगी हैं तो परेशानी बढ़ने वाली है, जरा सावधान हो जाइए। परंतु व्यापारियों के लिए समय बढ़िया है, परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी के अस्वस्थ रहने की संभावना प्रबल है, परंतु शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर होना आपके लिए देखा जाए तो आपके सौंदर्य में यह निखार लाने वाला है, वृद्धि कराने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। भोग में वृद्धि के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील होंगे और भोग की प्राप्ति भी होगी। भूमि वाहन का विशेष सुख प्राप्त होगा। पिता की सेहत को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है, तो पिता की सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर का माहौल भी खराब हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ मां लक्ष्मी की तस्वीर के सम्मुख घी का दिया जलाकर के करिए, आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। और बात कन्या राशि की अगर कर ली जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि राशि से षष्ठम में होने जा रहा है, इस षष्ठम में शुक्र की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप निसंदेह आपके भाग्य में वृद्धि की सूचना है। ये शुक्र षष्ठम में इन्हें विशेष कारकत्व मिलता है, मित्रों से, भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा।
हां, सेहत का ख्याल नहीं रखा और आपकी आदतें, बुरी आदतें, बुरे लोगों के साथ रहने की बुरी आदतें अगर नहीं बदली, तब आप मुश्किल को निमंत्रण दे बैठेंगे और समझ लीजिए कि अपने शत्रुओं के लिस्ट में एक दो नाम और जोड़ लेंगे। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सतर्क और सावधान होकर के व्यापार करिए। मित्रों से वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखिए। 12वें भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि, व्यय अवश्य होगा, लेकिन ये आपके भोग पर, आपके सुखों पर ही, अपने ऊपर ही आप व्यय करेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त रहने वाला है ये समय। प्यार का इजहार करने वाले हैं, कर सकते हैं। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर राहत की सूचना लेकर के आ रहा है। आपके लिए यह गोचर ठीक है। चूंकि षष्ठम में है तो थोड़ा सा उपाय आपको करना होगा। आपको विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान शुक्र के मंत्र का जप करना, गाय को हरा चारा देना और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करना लाभप्रद रहेगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। सो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि से पंचम में होना विद्या, संतान, ज्ञान, प्यार, हर क्षेत्र में केवल सुख ही सुख, आनंददायी समय, धन धान्य में वृद्धि, आय में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, वाणी और विद्या के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन सुखमय, यानी मिला जुला करके आमोद प्रमोद में ही यह समय व्यतीत होने वाला है। हर प्रकार से सुखद। विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में सफलता, कोई विभागीय परीक्षा देने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो सफलता। देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी राशि से पंचम में आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाले हैं। तो मिला जुला करके हर प्रकार से बढ़िया है यह गोचर। प्रेम को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से प्रयत्न करिएगा। पेरेंट्स से बात करिए, काम बनेगा। हां, घर में अगर बच्चे हैं आपके जो कि आपसे दूर रहते हैं, उनके साथ हो सकता है थोड़ा मतभेद हो, लेकिन आप सब संभाल लेंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, विशेष किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी जी की आराधना करते रहिए, श्री सूक्त का पाठ अथवा श्रवण, इससे फायदा मिलेगा। और बात वृश्चिक की कर ली जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है। अब देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि के लिए व्ययेश और सप्तमेश होकर के चतुर्थ में संचरण करेंगे तो सीधी सी बात है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि सुखों में वृद्धि होगी, सुखों पर ही आपके खर्च होंगे, नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, नए वाहन इत्यादि की प्राप्ति होगी। शत्रुओं का मनोबल घटेगा, आपके प्रभाव से शत्रु वर्ग शांत होंगे। हर प्रकार के सुखों से आप सुसज्जित होने वाले हैं। दसम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि, यह समझ लीजिए कि आपको, अगर आपका पैसा राजकीय कोष में फंसा हुआ है, सरकार के यहां फंसा हुआ है, तो उस धन के प्राप्ति की संभावना है। समाज में आपकी विशेष, आपका इस समय वर्चस्व बढ़ेगा। पिता के व्यवसाय से भी धन प्राप्त होगा, पिता के व्यवसाय में आपके सहयोग से उनको विशेष लाभ होगा। घर का माहौल अगर अच्छा हो तो समझ लीजिए शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। और अगर अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह की संभावना भी बढ़ जाएगी। माता पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। विशेषकर माता को अगर आपके मधुमेह है तो परेशानी बढ़ेगी। देवी सूक्त का पाठ अथवा लक्ष्मी चालीसा का पाठ, दोनों में से आपसे जो हो सके आप कर लीजिए। नित्य करिएगा, ज्यादा अच्छा नहीं, शुक्रवार के शुक्रवार करिए, लाभप्रद रहेगा। और बात धनु की कर ली जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पराक्रम भाव में आपकी राशि से होने जा रहा है, अर्थात लाभेश और षष्ठेश का पराक्रम से संबंध, ये एक तरह से राजयोग की स्थिति बनेगी। इस अवधि में आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके पराक्रम से आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। भोग विलास में आपकी बुद्धि ज्यादा रमेगी, संचित धन में वृद्धि होगी और लाभ जो होगा उससे आप बड़ी मात्रा में खर्च करेंगे भोग विलास की सामग्रियों पर।
भाई बहन का सुख प्राप्त होगा और विद्या के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ के द्वारा सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि समझ लीजिए आपके भाग्य में अभिवृद्धि करने वाला है। भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक क्षेत्र में बस परिश्रम करते जाइए और संपूर्ण सफलता आपको प्राप्त होगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, धर्म में व्यय, ये सब आपके लिए सुखद है। विदेश से भी धनागमन की संभावना बन रही है और कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था तो वो भी आपके पुरुषार्थ और परिश्रम से आपको प्राप्त होगा। विद्या, संतान, प्रेम, दांपत्य, व्यापार, हर क्षेत्र में शुक्र का यह गोचर धनुराशि के जातकों के लिए सुखद व उत्तम फल प्रदान करने वाला है। नारी जाति का सम्मान और साथ ही साथ घी का दिया जलाकर के लक्ष्मी जी की तस्वीर के सम्मुख श्री सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। और मकर की अगर हम बात कर लें तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। पंचम पति का द्वितीय से संबंध, महाधन योग, धन भाव में उपस्थिति, बार बार धन का आगमन होगा, कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान सुस्वादु भोजन में आपकी विशेष रुचि उत्पन्न होगी। नए नए वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होना, भूमि, मकान, वाहन आदि के सुखों में वृद्धि होना। हालांकि मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा और पिता के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा है और विशेषकर कार्यस्थल पर कोई महिला मित्र या महिला अधिकारी है तो उनका सम्मान विशेष रूप से करिए। कटु भाषा, कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। शारीरिक कष्ट है वो दूर होगा, शरीर स्वस्थ होगा, आयु में वृद्धि होने वाली है। यूं समझ लीजिए आपके संचित शुभ कर्मों का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान धन धान्य में वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी की, मां अन्नपूर्णा की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। पेट का उदर विकार संभव है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिए। मद्यपान व मांसाहार से पूर्णतः दूरी बना करके रखिए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से सुखद है। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो आपको बस खान पान का ध्यान रखना है, मसालेदार भोजन से बचे रहना है, कोई चिंता नहीं। और बात कुंभ की कर ली जाए तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि पर, भाग्यपति बने शुक्र आपकी राशि पर, सुखे शुक्र आपकी राशि पर। इस अवधि में हर प्रकार के भोग की प्राप्ति, सुंदरता में और निखार आ जाना, सौंदर्य प्रसाधन पर आपका खर्च बढ़ जाना, यह होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि, मित्रों की संख्या में वृद्धि, भाई बंधुओं से भी सुख प्राप्त होगा, सरकारी कार्य में सफलता प्राप्त होगी, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पिता से सुख प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में है तो उच्च पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि, व्यवसाय में वृद्धि, अविवाहित है तो विवाह के क्षेत्र में भी कुछ वार्तालाप आगे बढ़ने वाला है। अब सुगंधित द्रव्यों पर, सजावट की वस्तुओं पर, नए वस्त्रों पर विशेष आपका खर्च होगा। और विशेषकर आप इन चीजों के व्यवसायी हैं, यानी सुगंधित द्रव्यों के, वस्त्रों के, सुखों से संबंधित चीजों के, तो आपके आय में वृद्धि होगी। यानी मिला जुला करके कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर एक शुभ सूचना लेकर के आया है। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो शुक्र के इस गोचर का आप लाभ उठाइए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मां लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा, श्री सूक्त का पाठ अथवा श्रवण लाभप्रद रहेगा। और बात मीन राशि की कर ली जाए तो यह गोचर व्यय भाव में हो रहा है, तो सीधी सी बात है व्यय में अधिकता होगी। लेकिन चूंकि शुक्र को व्ययेश का दोष नहीं, फलस्वरूप व्यय भाव में होने से कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। व्यय में वृद्धि होगी, हो सकता है अपने सुखों पर व्यय करेंगे, वाहन इत्यादि या घर निर्माण कराने में, इन सब चीजों में धार्मिक कृत्यों पर व्यय होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। विदेश से भी धनागमन की संभावना और विदेश जाने की तैयारी में है तो यह काम आपका बनने वाला है। हर प्रकार से धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। मनोरंजन भोग विलास में व्यय अधिक होगा, लेकिन चूंकि धनागमन की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है, आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा, सो व्यय से कोई चिंता नहीं है। व्यय भाव में शुक्र की उपस्थिति आय की अपेक्षा व्यय थोड़ा अधिक कराएगा, परंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यूं समझ लीजिए शत्रुओं से भी धन लाभ का अवसर आपको प्राप्त होगा और वो भी आप गंवाएंगे नहीं।
कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई विवाद है, समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान उस समस्या का समाधान अब होने जा रहा है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के या लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के घी का दान करिएगा, इससे विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।